प्यारे बच्चों से बच्चों को गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर के मैथ के साथ आपका टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक है, तो कल के क्लास में हमने आपको सवाल पढ़ाया था 4 में, यानी प्रतिच्छेद बिंदु के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, फार्मूला भी लेके आया था। तो प्रतिच्छेद बिंदु का फार्मूला क्या होता है आपका बेटा? प्रतिच्छेद कोण। अगर प्रतिच्छेद कोण की बात करें, फार्मूला हमारा होता है tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आपका होता है। ठीक है, अब देखो इसमें दो समीकरण देगा। कल हमने सारे सवाल बताए थे, शायद बी वाला हमने बोला था हम कल बताएंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा बड़ा था। ठीक है, समझ में आता आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब भी प्रतिच्छेद कोण कहेगा आपको दो समीकरण देगा, ये देगा दो चीज। तो एक को मान लेना समीकरण फर्स्ट, एक को मान लेना समीकरण फर्स्ट, इसको सेकेंड वाले को मान लेना समीकरण, ठीक है, ए स्क्वायर। ये आपका सेकंड हो गया। ठीक है, अब इन दोनों की सहायता से पहले आप x और के मान निकालोगे और y के मान निकालोगे, वो हो जाएंगे आपके फिर की सहायता से निकालें तो क्या कर सकते हैं, हाई स्कूल में पढ़े होंगे सवाल करने के। ठीक है, x y के मान निकालने के, तो यहाँ से x को जोड़े तो y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो x का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे निकल आएगा नहीं निकल आएगा, तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। एक में है आपका बेटा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर √2a स्क्वायर, नीचे वाले में है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। लाइन खींचेंगे, घटा जोड़ते समय निशान नहीं बदलते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारा y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसको जब जोड़ेंगे तो जब जोड़ते समय भाई आपका देखो क्या आएगा, रूट में 2a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर आएगा, a स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो तो आपका अंदर आ जाएगा √2 प्लस का 1 आ जाएगा। ओके, इतना समझ। अब क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना, तो x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर और अंदर यहाँ हो जाएगा √2 प्लस 1 और नीचे ये हो जाएगा 2। ओके, यहाँ से x का मान निकालना, तो x बराबर आपका रूट के अंदर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर अंदर आएगा, उसको बाहर निकाल सकते हैं तो a लिख सकते हैं बाहर, क्योंकि a स्क्वायर अंदर आएगा, उसको बाहर a निकालोगे तो ये हो जाएगा। आगे क्या अंदर बचेगा √2 प्लस 1, ठीक है, बाई 2, ये बचेगा x का मान। समझ में आया? इतना नहीं है। आ गया। अब y का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो या तो x का मान उठा के कहीं पर रख दो, या इससे और अच्छा सरल करना है तो यहाँ पे देखो, अगर इसको हटा दें तो इस बार x कट जाएगा आपका। आया समझ में? या तो इसको उठा के कहीं पर रख दो जाएगा किसी समीकरण में, या आप क्या काम करो, यहाँ पे लिख सकते हो आप समीकरण, या एक आप काम करो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, तो ये करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा आपका x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर में क्या दिया है आपको, √2a स्क्वायर दिया है समीकरण 1 में। दूसरे में दिया है आपको x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। घटाते समय जो भी निशान होता है उसका विपरीत निशान लगता है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक है, अब हमारा x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमारा 2y स्क्वायर हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर बाहर √2 माइनस 1। अगर आप y का मान निकालें तो डायरेक्ट निकाल दे थोड़ा सा, यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा, a रूट के अंदर √2 माइनस 1 अपॉन 2। इतना समझ में आया? ठीक है, तो अब जो फाइनल आपको जो बेटा बिंदु मिल गए हैं वो आपको क्या मिल गए हैं, एक मिला है आपको यहाँ पर a रूट के अंदर √2 प्लस 1 अपॉन 2 मिला है। दूसरा जो मिला है ये फार्मूला सब लोग नोट कर लेना, बाकी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक है, वही पिछली क्लास में इसको हमने डिटेल से आपको बताया था। ठीक, इसको लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, a रूट के अंदर √2 माइनस 1/2, ये आपके बिंदु निकलेगा। ठीक, आप क्या करेंगे, समीकरण a का अवकलन करो, बिंदु रखो m1 निकल आएगा, समीकरण 2 का अवकलन करो, बिंदु रख दो m2 निकल आएगा, क्योंकि हमें प्रतिच्छेद कोण में m1 m2 चाहिए। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने
करने। चलो कर दो इसका। इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक का ये आपका ना एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस वाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y होगा, और फिर आपका होगा dy/dx होगा बराबर में, ये आपका अचर पद है। अचर पद का अवकलन हमारा 0 होता है। इसको थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dy/dx 2y आगे लिखा है, ये x स्प्लिट कर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी 2 से 2 ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका निकलेगा बेटा dy/dx बराबर -x/y हो जाएगा। ठीक, अब आपको बिंदु रख देना है ये वाला, ठीक, या तो बिंदु रख दो या तो यहाँ पे छोड़ दो, और भी तो बाद में कर सकते हो, ठीक, या बिंदु रखना चाहो तो बिंदु रख सकते हो। दो बिंदु कैसे रखेंगे हम यहाँ पे, तो बिंदु रखेंगे तो dy/dx बिंदु यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका बिंदु यहाँ पे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा a रूट के अंदर √2 + 1/2 कॉमा में है a रूट के अंदर √2 - 1/2, ठीक है, बराबर x में क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कॉमन रखोगे, ठीक है। x में आपका हो जाएगा a √2 + 1/2, इसमें हो जाएगा a √2, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बेटा √2 - 1 और ये, ठीक है। अगर कट करना चाहो तो रूट से इसको देखो अलग अलग लिख दें, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, इसको पूरे को अलग अलग लिख दो, ठीक है, इसको अलग रूट लिख दो, इसका रूट अलग लिख दो, ठीक है, सेम पोजीशन यहाँ कर दो, ठीक है। √2 से कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें जो बचेगा वो माइनस बचेगा √2 + 1 और नीचे बचेगा √2 - 1, ठीक है, और ये पूरे का रूट ये आपका बचेगा, ऊपर नीचे गुणा करा दो, ठीक है, ठीक, या ऊपर नीचे गुणा करा दो या इसको यही छोड़ दो, ठीक है, यहाँ पे छोड़ दो, ये हमारा m1 हो गया, ठीक है। कैलकुलेशन हम आगे कर लेंगे जब m1 तब तक कट जाएगा ना आपका, ठीक है, यहाँ छोड़ दो। अब हम क्या किसका कराएंगे, समीकरण 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको समीकरण 2 का x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर। तो समीकरण 2 का कराएंगे तो x स्क्वायर का हो जाएगा बेटा 2x प्लस, और यहाँ माइनस है तो 2y dy/dx बराबर में 0, ये अवकलन हो जाएगा, ठीक। अब इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका 2y dy/dx बराबर में 2x हो जाएगा, 2 हमारा कट जाएगा, ठीक है। y हमारा नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर में x/y हो जाएगा। अगर बिंदु रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका बिंदु, ठीक है, आप लोग यहाँ पे बिंदु लिख लेना, यहाँ पे तो बिंदु रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, बिंदु रख देते हैं, तो शायद यहाँ ना आए तो यहाँ कर देना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा dy/dx बराबर x की जगह पे x का हम रखोगे बिंदु क्या हो जाएगा, a रूट के अंदर, तो अलग अलग इसको भी लिख सकते हैं, तो रूट के अंदर √2 + 1 में √2, इसका हो जाएगा a रूट के अंदर √2 - 1/√2 √2 a हमारा कट जाएगा। ये जो m2 आएगा बेटा वो आएगा आपका √2 + 1, यहाँ पे √2 - ये आ जाएगा, ठीक है। कितना समझ में आया सब बच्चों को, ठीक है, हाँ, अच्छा पूरे का रूट, ठीक है, ये और ये आपका, ठीक, ये हमारा m2 आ जाएगा, ठीक है। m1 m2 निकाल लिया। अब आप प्रतिच्छेद कोण का फॉर्मूला लिखेंगे, कर लेंगे, ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, देखते हैं प्रतिच्छेद कोण कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपका जो प्रतिच्छेद, जो आपका प्रतिच्छेद कोण होता है का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 × m2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे tan थीटा, चलो बताओ m1 कितना आया था, m1 जो आया था वो कितना आया था, माइनस का आया था, ठीक ना, माइनस का रूट के अंदर √2 + 1 और फिर नीचे था रूट के अंदर ये था ना, सब बच्चों ने नोट किया होगा, ठीक है, ब्रैकेट पर। आगे बात कर लें तो ये माइनस का m2 कितना आया था आपका, सेम आया था,
यानी अंदर आया था √2 + 1, रूट के अंदर √2 - 1, ठीक है, ये आपका आया था। ठीक, नीचे देखो क्या होगा 1 प्लस, ठीक है, m1 में था आपका माइनस का, ठीक है, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा m1 में, रूट के अंदर √2 + 1, नीचे हो जाएगा बेटा √2 - 1 रूट के अंदर, और ये दूसरे जगह हो जाएगा आपका √2 + 1 पूरे का रूट, और ये √2 - 1, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आप देखो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले को आप डायरेक्ट जोड़ के 2 भी लिख सकते हो करके, ठीक है, चाहे आप ये कर लो, क्योंकि ये वाली संख्या ये वाली सेम है, माइनस माइनस है यहाँ पर, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे नीचे, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला देखो भाई ये सेम, या एक नहीं समझ में आता तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर सीधे एलसीएम नीचे ले सकते हो, क्योंकि आपका देखो ये सेम है तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, इतना समझ में आया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 अंदर बचेगा जो भी लिखा है √2 + 1, √2 - 1, रूट में ये, ऊपर ये बचेगा। जब एलसीएम लेके जाए सॉल्व करो, चाहे ऐसे डायरेक्ट कर लो, नीचे वाले का गुणा कराते हुए एलसीएम लेंगे, ठीक है, गुणा कराते हुए अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखो इसका गुणा हो जाएगा, इधर आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा √2 - 1, सेम है, दोनों गुणा कराएंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर भी देखो होल स्क्वायर रहेगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर रहेगा, ठीक। नीचे जो एलसीएम में मिलेगा वो आपको होल स्क्वायर में मिलेगा, ठीक है, √2 - 1 का रूट का होल स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आज देखो आगे क्या हो गया, आगे रहेगा -2, इसमें रहेगा √2 + 1, और नीचे रहेगा √2 - 1। देखो नीचे क्या कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये रूट हट जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला यहाँ पे हो जाएगा बेटा √2 - 1, इसका खोलेंगे तो यहाँ पे देखो इसका वर्ग खोलेंगे, रूट हट जाएगा, फिर इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा -√2 - का वर्ग, और नीचे जो रहेगा वो रहेगा √2 - का वर्ग, ओके। अब देखो क्या कट बिट रहा है, ध्यान से, ठीक, तो यहाँ से √2 और √2 अपना कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल नहीं होगा, वन का स्क्वायर, ये आपका माइनस है ना, अच्छा ठीक, सही है, ठीक है। अब देखो फिर आएगा क्या, तो यहाँ पे आएगा -2, ऊपर बचेगा √2 + 1, और ये रूट में √2 - 1, ठीक है, यहाँ पर, और नीचे देखो क्या बचा -1 -2 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, ठीक है, अगर गुणा कराओगे, ठीक, समझ में आया नहीं आया, ये √2 पर कहाँ जाएगा, यहाँ पे गुणे में आएगा √2 - 1, ठीक है। अब ये और ये मेरा कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऊपर इसमें मतलब सही में गुणा करोगे तुम्हारा रूट हट जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसके अंदर, ठीक है, तो माइनस को बाहर रहो, ऑलरेडी करा देना चाहिए था ऊपर से ही, √2 + 1, यहाँ पे √2 - 1 गुणा कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा बेटा, चेंज कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस से कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा रूट के अंदर √2 + 1 से, और नीचे भी √2 + 1 से गुणा कराएंगे, इनटू में लिखा है √2 - 1, इसका कहाँ पे, अच्छा ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये अपना रूट हट जाएगा, सीधे आ जाएगा √2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा यहाँ पे देखो ये इसका भी रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे, रूट के देखो यहाँ पर a - b a + b लिखा है, ठीक है, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर रहेगा भी a² यानी √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर ये ब्रैकेट में लगा दो, और ये इनटू में रहेगा √2 - ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख दो, अब इसका अगर हम गुणा कराते हैं तो यहाँ पर a + b a - b लिखा है ना, तो यहाँ पर a- ये फार्मूला बनना है ना, यहाँ पे a - b एक ब्रैकेट में बेटा, एक ब्रैकेट में a + b, फार्मूला क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर ऊपर वाले में, ठीक है। और नीचे वाला जब खोलेंगे तो रूट के अंदर ही क्या आएगा, √2 का वर्ग करेंगे 2 आएगा, आगे -1 है। आगे से अगर कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा और फिर -1 आएगा, नीचे हमारा क्या आएगा, 1 आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 को रूट से बाहर निकाल देंगे, ओनली 1 आएगा, इसकी पूरी कैलकुलेशन हमारी 1 आएगी, ठीक है। यानी जो फाइनल आपका आया है वो tan थीटा बराबर 1 आया है। tan थीटा किसमें होता है, 45 डिग्री में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर आपका आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो ओके बेटा आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए, इससे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखते हैं आपका 5 नंबर सवाल, ठीक है। देखो 5 नंबर में क्या लिखा है, देखो 5 नंबर के सवाल में लिखा है वक्र y बराबर आपको दिया है, कितना दिया है, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। आगे लिखा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी क्या होता है आपका, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, और एकदम दो क्वेश्चन है आप पूछेंगे, बताइएगा जरा, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, की प्रवणता क्या होती है, और लंब की प्रवणता क्या होती है, हाँ बताइए, इसकी क्या होती है, इसकी क्या होती है, चलो भाई बताइए इधर, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है, और लंब अभिलंब, वही बताइए क्या होती है। अभिलंब की प्रवणता नहीं पता है, खड़े हो जरा, हाँ अबे खड़े हो। स्पर्श रेखा की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता बताइए बेटा, हमने बताया था क्लास में, आप आए थे नहीं आए थे, तो भी नहीं पता है आपको। चलो नेक्स्ट पलक बताइए, हमने ओनली फॉर स्पर्श रेखा की प्रवणता पूछा है, ओनली फॉर, चलो करिए दीपाली, किसकी, स्पर्श रेखा की dy/dx, और इसकी अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx, ठीक है। लो कोमल कड़ी हो, ये तो दोनों सही की गलत है, पक्का, ठीक है। देखो स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात करें, इसकी ढाल की, तो dy/dx होता है, अभिलंब की प्रवणता की बात करें तो -1/dy/dx होता है, ठीक है। ये प्रवणता समीकरण की बातें नहीं की हमने सबसे पहली क्लास में हमने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो प्रवणता का है स्पर्श रेखा की, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें dy/dx निकालना है, ठीक है, यानी आपको m निकालना है, नहीं एक मिनट, एक सेकेंड 5 हुआ है उस बिंदु पर, अच्छा हाँ वो ओके, अच्छा ये एक सेकेंड, ये सवाल है आपका, ठीक है, नहीं ये देखो कि बिंदु स्पर्श रेखा की ढाल, चलिए ये आपको देखो प्रवणता, यहाँ पे प्रवणता को हम लोग ढाल कहते हैं, ये भी चीज़ हमने बताई थी, ठीक है। यानी आपको ये दे रहा, निकालना नहीं, ये दे रहा है 7 दे रहा है, ठीक है, बिंदु निकाल लें, ओके, ये 7 दे रहा है ढाल, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अवकलन कराएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx हो जाएगा, बराबर में x स्क्वायर का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आपको पता है दिया है, क्या दिया है, ढाल आपको दी है ना, ढाल क्या होती है आपकी, dy/dx होती है, वो 7 दिया है, रख देंगे तो 7 बराबर 2x प्लस का 7, ये 7 यहीं रहेगा, इधर वाला 7 आएगा माइनस का, और ये हमारा 2x, 7 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 बराबर 2x, यानी कह सकते हैं x बराबर क्या आएगा, 0, एक हमारा x बराबर 0 आ गया, अब निकालना है y, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो तो क्या हो जाएगा आपका, y बराबर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, बचेगा 3, आया समझ में, नहीं आया इतना, ठीक है। आपको बिंदु निकालने थे, तो ये आ गया है आपका बिंदु, आ गया 0,3, ये आपके बिंदु आ गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट,
ठीक है। इसी प्रकार से देखो, तो ठीक से नोट कर लो, फिर नेक्स्ट सवाल बताते हैं। नोट कर लीजिए इसे। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 6 नंबर। ठीक है, देखो 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है आपको। देखो 6 नंबर सवाल में लिखा हुआ है प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए कि वक्र, ठीक है, वक्र आपको दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल 1, और आपको दिया एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश का स्क्वायर बराबर 1, ये आपको दिया है। ठीक है, इसको आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आगे लिखा है आपका समकोण पर कटते। तो जब भी समकोण थीटा की बात करते हैं तो क्या होता है, समकोण की बात जब करेगा तो क्या लिखोगे, देखो समकोण, तो ये होता है आपका m1 m2 बराबर माइनस का 1। ठीक है, ये होता है आपका। अब इसमें आपने फार्मूले से पता चल गया आपका m1 m2 निकालना है। फिर हमने बताया था एक समीकरण ये दे रहा है, एक समीकरण आपको ये दे रहा है, इसको अवकलन करेंगे तो m1 निकलेगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकलेगा, m2 निकलेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 का अवकलन कर लो। ठीक है, पहले से समीकरण बना लो। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, अब इसका कर दो अवकलन। इससे पहले समीकरण 1 लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा वाला क्या है अपना, एक्स स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश का स्क्वायर बराबर 1, समीकरण 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अच्छा एक्स वाई के मान निकालने हैं, जब वो बाद में निकाल लेंगे आप। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसका कर रहे हैं। ठीक है, इसका, ठीक है, तो आपको पता है ए स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं 1/a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा सीधे 2x हो जाएगा। ओके, आगे बात कर लें, प्लस वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, नीचे बी स्क्वायर अचर पद है, और फिर y का कराएंगे तो dy/dx हो जाएगा 1 का 0 हो जाएगा। ओके, अब ये हम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर dy अपॉन में dx, ये लिखा है आपका 2y अपॉन बी स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, 2 से 2 हमारा कट जाएगा। ठीक, अब देखो आएगा क्या, b का ऊपर गुणा करा दो, y का नीचे, तो क्या आ जाएगा आपका dy अपॉन dx जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा x, ठीक है, बी स्क्वायर और इधर वाई ए स्क्वायर माइनस का। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी ये आपका m1 आ गया। ठीक है, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, चाहे यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, कि ये इसके बराबर होता है। ठीक है, स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है आपकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है आपकी, dy/dx वो होता है उनके बराबर। ठीक है, अब इसी प्रकार हम कराएंगे समीकरण 2 का होगा। ठीक है, अब आगे स्टेप में कर देना आपको समीकरण 2 का अवकलन x के सापेक्ष करने पर। ठीक है, तो यहाँ इसका कराएंगे, देखो समीकरण 2 आपका ये है। ठीक, इसका कराएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2x अपॉन ए डैश का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे, प्लस यहाँ पर 2y और नीचे हमारा b डैश का स्क्वायर dy अपॉन dx, आगे हमारा 0 1 का। ठीक है, अब देखो क्या आ जाएगा, सेम पोजीशन जिसमें किया था वही करना है यहाँ पर आपको। तो 2y b डैश का स्क्वायर और ये आपका dy अपॉन dx बराबर में उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2x a डैश का स्क्वायर, 2 से 2 यहाँ पर भी कट जाएगा। यहाँ पर भी जो आप dy अपॉन dx निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx बराबर, इसका गुणा करा देंगे x b1 का स्क्वायर, इसका गुणा करा देंगे y a1 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी m2 जो आपका निकल आएगा वो निकलेगा माइनस x b डैश का स्क्वायर अपॉन y a डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये निकल आएगा। ठीक है, अब आपको देखो आपका जो फार्मूला लगेगा तो उसने क्या कहा है, एक दूसरे
को समकोण पर काटते हैं, जब एक दूसरे को जो समकोण पे काटते हैं, एक दूसरे को समकोण, ठीक है, पर काटते हैं, तो फार्मूला क्या काटते हैं, तो फार्मूला क्या होता है आपका m1 m2 बराबर -1, ठीक है। अब देखो m1 कितना है आपका, m1 है माइनस यक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर इंटू, और फिर इंटू है और फिर माइनस का इसमें भी है ना यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा यक्स बी डैश का स्क्वायर अपॉन वाई ए डैश का स्क्वायर बराबर में -1। ओके, यहाँ पे गुणा कराएंगे इनका आपस में, तो -1 माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक, गुणा कराते समय, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे यक्स और यक्स का गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा बेटा, आपका यक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर गया, ऊपर आया, ऊपर गया, इसका नीचे, इसका देखो यक्स एक्स का गुणा कराएंगे तो हमारा हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, वाई वाई का गुणा कराएंगे तो हमारा वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस खत्म हो चुका है, ठीक है। एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, गुणे में इतना। अब यहाँ पे जो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी स्क्वायर इंटू बी डैश का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर बराबर में -1। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो एक्स वाई के मान अब निकाल लो, ठीक है। तो एक्स वाई के मान जो कैसे निकालेंगे, देखो एक्स वाई के मान कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देख लो, निकाले कहाँ, ठीक है, आगे पेज में निकाल लेना आप लोग, ठीक है, जरूर, ठीक है। रफली भी ये काम कर सकते हो एक्स वाई का, ठीक है, मान निकालने के लिए, ठीक है। बाकी निकाल लेना यहाँ पे नीचे पहले निकाल लेना स्टेप में। तो एक्स वाई मान को दो निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण अगर 2 को घटा दे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण, देख लो यहाँ पे समीकरण 1 बन जाएगा, देखो तो हमें क्या चाहिए, समीकरण 2 हमें क्या चाहिए, वही तो देखो, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, यक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, ये समीकरण 1। इसके नीचे समीकरण 2 को लिख देना है, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास, यक्स स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी डैश का स्क्वायर बराबर 1। घटाते समय निशान सारे बदल जाते हैं तो 1 1 कट जाएगा, पहली बार तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखो इसको घटाते क्रम में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यक्स दोनों में थोड़ा डायरेक्ट कर दें क्या, चलो ना करें, तो यक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का यक्स स्क्वायर अपॉन ए डैश का स्क्वायर आएगा जब दोनों को घटाएंगे, ठीक है। फिर प्लस ये वाला, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, माइनस काम करेगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूज़न हो आप तुरंत पूछेंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर, हाँ बेटा वाई स्क्वायर, और ये बराबर में 0। इन दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं हम, यक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बात करें तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ बचेगा 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर बराबर में 0, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर को अलग को पद को यहीं रहने दो, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का वाई स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर का, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, इस वाई को तिर्रे गुणा करा दो तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। ओके, अब आगे देखो माइनस का यहाँ पर क्या बचेगा, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डैश में ए स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला नीचे से क्या जाएगा, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए डैश का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पंखा क्यों बंद हुआ, चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर बराबर, ठीक है, एलसीएम ले लो, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेना सबको पता है ना, तो ये हो जाएगा आपका बी डैश का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में
बी स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर अपॉन, इसका गुणा कराएंगे तो ए डैश का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, ये एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम तो लेना आता ही होगा, इंटर क्लास में हो कोई दिक्कत नहीं, आना चाहिए। ठीक, ये आपका मान आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का आएगा, यहाँ पे रख देंगे हम। ओके, इतना नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा माइनस, हाँ ये माइनस लगा है तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, आप लोग इतना नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आगे से देखते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। तो अब ये एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर ये आया है, आपको यहाँ पे रख देना है जहाँ पे ये मान निकला है। ठीक है, चाहे इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, ये समीकरण 2 मान लो। ओके, आप लिख देना है यहाँ, इसके नीचे लिख देना क्या, ये इसको मान ले लो समीकरण 3 मान लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिख देना तो कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर रखेंगे क्या आएगा आपका, माइनस बी डैश स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर अपॉन में ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और ए डैश का स्क्वायर। ओके, ये आपका हो गया। ओके, आगे आपका ये जो लिखा है लिख दीजिए, इनटू में क्या लिखा है आपका, बी स्क्वायर बी डैश का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ए डैश का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे ये आपका कट जाएगा, बराबर में -1 है। ठीक है, ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ माइनस माइनस को कट करना चाहो तो माइनस माइनस को कट कर दो। ठीक, अब आपका बचेगा क्या, ये बचेगा आपका बी डैश का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए डैश का स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बराबर में 1। फिर रे गुणा करा दो। ठीक है, फिर रे गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा आपका बी डैश का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक बार आंसर चेक करो, ए डैश का स्क्वायर माइनस। ठीक है, यही हो जाएगा आपका ये। ओके, ओके, आगे समझ में। ठीक, ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट सवाल। नहीं, नेक्स्ट सवाल नहीं, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कि आई सॉल्व किए गए। अच्छा, इधर माइनस ये आगे आया है पीछे आया है ना, कोई बात नहीं। देखो देखो देखो, अभी क्लास को थोड़ा और कंटिन्यू रखते हैं, कोई बात नहीं, पूरे पूरा आंसर आता है। माइनस को कॉमन करते हैं, आपको पता है अगर एक्स वाई लिखा होता है, देख लो यहाँ पे एक्स वाई लिखा होता है, वैसे आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिख सकते हो। अगर एक्स वाई लिखा होता है, अगर माइनस कॉमन करते तो वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं। ओके, तो वही करना है, इसको हमने इधर ले लिया तो माइनस कॉमन लिया तो बी स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर हो जाएगा। इधर से माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस ए डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कट के आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस बी डैश का स्क्वायर और बराबर में ए स्क्वायर माइनस ए डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर लिख लो। ओके, है समझ में, यहाँ की जगह यहाँ आंसर ले लो, कोई दिक्कत। बाकी ये भी आपका सही था, बाकी आप कैलकुलेशन में वैसे कराते तो आ जाता। ठीक है, तो ओके बेटा, इस सवाल को ठीक है नोट कर लीजिए और मिलते हैं बच्चों से कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही, तो बच्चों से जय हिंद।